मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। निकाय चुनाव 2020 और कोटपुतली परिक्षेत्र का निकाय चुनाव का वो दौर जो 11 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 21 दिसंबर 2020 यानी कि बीते कल सिमट गया है। पालिका अध्यक्ष, पालिका उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया है। नगर पालिका बोर्ड का निर्धारण हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का होगा या कांग्रेस का। जी हाँ, ये पहला मौका है वर्ष 2020 का कार्यकाल दर्ज होने जा रहा है जहां पहली बार सत्ता पक्ष का विधायक है, सत्ता पक्ष का ही यहां पर नगर पालिका चेयरमैन है और सत्ता पक्ष की ही भीड़ जमा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि 11 दिसंबर 2020 को हुए निकाय चुनाव के अंतर्गत जहां स्थानीय स्तर पर जो जनादेश मिलना चाहिए था, वो जनादेश किसी भी पार्टी को स्पष्ट रूप से पूर्ण बहुमत के साथ नहीं मिला। यह इस बात का प्रमाण है कि पार्टियां चाहे जो भी रही हों, वादा खिलाफी के दौर से कुछ इस तरह से गुजरी कि लोगों का उन पर से धीरे धीरे विश्वास उठता चला गया। बेशक कोटपुतली निकाय चुनाव के अंतर्गत जनता के द्वारा दोनों में से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत का जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। दोनों ही पार्टियों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस रही हो, दोनों को ही 8-8 वार्ड पार्षदों पर ही संतोष करना पड़ा और एक बड़ा बहुमत जो यहां से कोटपुतली की जनता के द्वारा दिया गया वो था निर्दलीय प्रत्याशियों को, जिनकी संख्या 24 रही। यानी कि 24 निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा ही स्थानीय बोर्ड का निर्धारण किया जाना अपेक्षित था और शुरू हुई वहीं से बाड़ाबंदी की प्रक्रिया। बाड़ाबंदी के दौर में खरीद फरोख्त का दौर भी आया और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा लाखों की बोलियों का ऐलान भी कर दिया। सोशल मीडिया पर वो तमाम वीडियो वायरल होते रहे और न केवल वीडियो वायरल हुए बल्कि मेरे शहर की तस्वीर भी कुछ इस तरह से बदली कि लोगों के कॉल आने शुरू हुए कि क्या शहर है ये कोटपुतली, जहां पर बकरा मंडी की तरह वहां बोलियां लगती हैं वार्ड पार्षदों की। बड़ा शर्मसार कर देने वाला नजारा था वो, जब कहीं ये सुनने को मिले कि हमारे द्वारा चुने गए किसी वार्ड पार्षद, किसी जनप्रतिनिधि की कोई पार्टी विशेष के द्वारा बोली लगाई जाती है और वो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि यदि बोली के अंतर्गत अपनी रेट तय करते हुए और वो किसी बोर्ड का हिस्सा बन जाता है, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। बहरहाल 20 दिसंबर 2020 स्थानीय पालिका अध्यक्ष का चुनाव किया जाना निश्चित था और सुबह से ही हर एक व्यक्ति की नजर नगर पालिका के उस भवन पर थी जहां प्रशासनिक पूरा अमला अपना मोर्चा संभाले हुए था। तमाम मीडिया वहां पर मौजूद था और इसी दौरान एक एक दो करके आने लगे वार्ड पार्षद और समीकरण कुछ बदलते हुए नजर आने लगे। अचानक जैसे ही त्रिकोणीय संघर्ष को जन्म देने वाला कैंडिडेट, जिसका नाम था श्रीमती कांता सैनी, जो कि दोनों ही पार्टियों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष की भूमिका निभा रहा था, जैसे ही वो मतदान केंद्र से बाहर निकलती हैं वैसे ही उनका सामना मीडिया से हो जाता है। मीडिया द्वारा सवाल किए जाने पर उनका यह कहना कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती पुष्पा सैनी के पक्ष में करके आई हैं और उन्होंने अपने 11 वार्ड पार्षदों के सहित कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया है। जैसे शाम तक 5 बजे का इंतजार अब नहीं रह गया था, लगभग कांग्रेस का बोर्ड बनना तय हो गया था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के द्वारा भागदौड़ की जा रही थी, एक एक वार्ड पार्षद को लेकर आया जा रहा था, लग्जरी गाड़ियां एक के बाद एक आकर रुक रही थी, कहीं ना कहीं कंपटीशन अभी भी मौजूद था कि बोर्ड भाजपा का बनेगा या कांग्रेस का बनेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि अकेली कांता सैनी ने उस सारे समीकरण को बदल कर रख दिया था। परिणाम स्वरूप ज्यादा अंतर बेशक ना रहा हो, लेकिन कांग्रेस की पुष्पा सैनी ने भाजपा की सुषमा सैनी को 4 मतों के अंतर से परास्त कर दिया और ये तय हो गया कि कोटपुतली नगर पालिका का जो बोर्ड बनेगा वो बोर्ड कांग्रेस का बनेगा। इतनी सूचना भर काफी थी कि उपखंड अधिकारी सुनीता मीना के द्वारा जैसे ही पालिका अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सुषमा सैनी को शपथ दिलवाई गई, उसी दौरान स्थानीय विधायक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव एक काफिले के साथ नगर पालिका परिसर पहुंचते हैं। नारेबाजी के बीच गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जाता है। उन्हें इस कांग्रेस बोर्ड के बनने की बधाई दी जाती है। क्यों ना हो, 1 साल से बराबर जो वो कोटपुतली नगर पालिका क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे थे, विधायक कोष से ही सही लेकिन सत्ता के पूरा उपयोग करते हुए उन्होंने कोटपुतली नगर क्षेत्र को, विधानसभा क्षेत्र को यह दिखाने का प्रयास किया कि उनके द्वारा कितनी योजनाएं लाई गई, कितनी राशि स्वीकृत करवाई गई, कितने कार्य पाइपलाइन में, सीवरेज लाइन सहित किस तरह से कोटपुतली अब जिले की ओर अग्रसर ही नहीं बल्कि जिला बनना अब लगभग तय हो जाता है। मैं अगले पड़ाव में यदि आऊं तो 21 दिसंबर
दिसंबर 2020 को पालिका उपाध्यक्ष का चुनाव होना था। पालिका उपाध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया जैसे ही शुरू होती है, 5 लोगों के नामांकन दाखिल किए जाते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी से, दूसरा कांग्रेस से और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए जाते हैं। 2 बजे की निर्धारित अवधि के दौरान ही 3 निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा पालिका उपाध्यक्ष से अपने नामांकन वापस ले लिए जाते हैं और सीधी टक्कर रह जाती है कांग्रेस प्रत्याशी अशोक शरण और भाजपा प्रत्याशी सुशीला सैनी के बीच। मुकाबला कड़ा था, बावजूद इसके कांग्रेस प्रत्याशी अशोक शरण के द्वारा भाजपा प्रत्याशी सुशीला सैनी को 9 मतों से परास्त कर दिया और एक बार फिर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे और उपखंड अधिकारी सुनीता मीना के द्वारा तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा की मौजूदगी में उपाध्यक्ष पद की शपथ अशोक शरण को दिलवाई गई। दोस्तों, ये रहा कोटपुतली नगर पालिका के बोर्ड से जुड़ा हुआ हर वो मामला जो मैंने आपसे शेयर किया। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि निकाय चुनाव 2020 के अंतर्गत बोर्ड किसका बना, महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि पालिका अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि आने वाले सालों में क्या कुछ कोटपुतली में बदलाव होना है। महत्वपूर्ण यह है कि स्थानीय विधायक, राज्य मंत्री के द्वारा यह कहा जाना कि सरकार हमारी है, हम सरकार में हैं, बोर्ड कांग्रेस का है, ये कोटपुतली के लिए शुभ संकेत है। हमें इस बात को अंडरलाइन करना होगा, हमें इस बात को समझना होगा। जिला उपाध्यक्ष रहे एडवोकेट बजरंगलाल शर्मा के द्वारा जो एक लंबी तारीफ पब्लिक के सामने शेयर की गई कि हमने ये कार्य किए और ये कार्य हम कर देंगे, निसंदेह आपको हम पे विश्वास करना होगा, 100% हमें विश्वास करना होगा। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके का कार्य किस आपसी सामंजस्य के साथ हो पाएगा। ज्यादा अंतर नहीं है, जनादेश क्लियर नहीं है, बोर्ड बेशक कांग्रेस का है, लेकिन मैं इंदौरिया टाइम्स के द्वारा कोटपुतली नगर पालिका से जुड़े तमाम 40 वार्ड पार्षदों से अपील करता हूं तो कोटपुतली के हित में, कोटपुतली के विकास में जब भी आम सभा में कोई प्रस्ताव लाया जाता है उसे सर्वसम्मति से पारित करें। वो दिन दूर नहीं कि जब कोटपुतली जिला भी होगा और हम सभी व्यक्तियों को तमाम वो सुविधाएं प्राप्त होंगी। एक बार फिर एकजुटता के साथ कड़ी से कड़ी जोड़कर एक बार प्रदेश की कांग्रेस सरकार से नजरें मिलाना चाहता है। ये चाहता है कि यदि हमने आपको वो सब प्लेटफॉर्म दिया है तो आप हमें क्या दे सकते हैं। मैंने जो आपके सामने भूमिका रखी, इन तमाम भूमिकाओं के लिए आखिर कौन कौन किस तरह से जिम्मेदार है, किस ने क्या कहा, उन सारी चीजों को यदि हम वन टाइम एक प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय विधायक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, हमारे साथ मौजूद हैं नई नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा सैनी, हमारे साथ मौजूद हैं नवनिर्वाचित पालिका उपाध्यक्ष अशोक शरण, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एडवोकेट बजरंगलाल शर्मा, मौजूद हैं पूर्व नगर पालिका चेयरमैन प्रकाश सैनी, मौजूद हैं पूर्व विधायक संसदीय सचिव आरएलपी प्रदेश महासचिव रामस्वरूप कसाना और मौजूद हैं हमारे साथ कांता सैनी जो पहले 2 बार नगर पालिका की चेयरमैन रह चुकी हैं, त्रिकोणीय संघर्ष पर विराम लगाने वाली एकमात्र ऐसी शख्सियत रही हैं जिन्होंने अपने 11 पार्षदों का समर्थन प्रदान करके सारी राजनीतिक गतिविधियों को एक तरह से झटका दे दिया है और कोटपुतली के बोर्ड को कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए प्रेरित कर दिया है। आइए मिलते हैं आगे ये लोग किस तरह से आप लोगों से, पब्लिक से मुखातिब हैं और क्या कुछ ये घोषणाएं कर रहे हैं। हम लोग इसे याद रखेंगे, समय समय पर इन्हें याद दिलाते रहेंगे कि आपके द्वारा एक तरह से अघोषित जो चुनावी घोषणा पत्र यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, संभवतः आप उसका अक्षरशः पालन कर सकेंगे। बोर्ड किसका बनेगा, अब लगभग वो सारे समीकरण क्लियर से होते नजर आ रहे हैं। 2 बजे तक की मतदान प्रक्रिया महज एक अब खाना पूर्ति नजर आती है। जिस तरह से कि जनता के द्वारा पालिका चुनाव के दौरान 8 सीटें कांग्रेस और भाजपा को मिली और 24 सीटें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निकाय को सुपर्द की गई और उसी क्रम में जब पालिका अध्यक्ष के चुनाव की जब बात आती है तो उसके अंतर्गत कांग्रेस बीजेपी के साथ जो त्रिकोणीय संघर्ष पैदा करने वाली स्थिति थी, वो पूर्व पालिका चेयरमैन जो कांग्रेस की लंबे समय से प्रतिनिधि रही हैं, उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक करके त्रिकोणीय संघर्ष पैदा कर दिया था। लेकिन अभी जिस तरह से वो मतदान करने के लिए आई और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, यानी उन्होंने अपने साथ साथ अपने तमाम सहयोगियों का समर्थन जो है वो कांग्रेस को दे दिया है। कुछ बात का प्रमाण है कि अब मैं जो औपचारिकता रह जाती है, बोर्ड संभवतः नहीं बल्कि अब लगभग सुनिश्चित हो गया है कि कांग्रेस का ही बोर्ड कोटपुतली नगर पालिका में बनने वाला है।
समझता हूँ कि अब वो जो आंकड़ा जो कई 50-50 के दौर पे चल रहा था, अब वो 80-20 में कन्वर्ट हो गया है, यानी बोर्ड लगभग कांग्रेस का बनना अब तय है। करवाएंगे, अच्छा बनाएंगे कहीं ना कहीं। हाँ, जनता को। पुष्पा जी, आपको यदि कहीं से नुकसान हो सकता था तो निर्दलीय प्रत्याशी कांता सैनी से हो सकता था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से आपको सपोर्ट किया, आपको कैसा लग रहा है कि आपको उम्मीद थी कि वो सपोर्ट करेंगे? अब उन्हें किस तरह से साथ रखेंगी आप? धंधा से धंधा मिला के रखेंगे साथ। ठीक है, थैंक यू। ये एक सही निर्णय हुआ है। कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बन के हम सब मिलकर के कोटपुतली के विकास में सब भागीदार बन के इसको आगे बढ़ाएं। पार्टियों कहीं विरोध नहीं होता, चुनाव होता है, चुनाव की बात होती है, इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। और कोटपुतली का विकास होगा जब कांग्रेस का बोर्ड बना है, कांग्रेस की सरकार है, हम राज में हैं, तो कहीं उसका फ़ायदा कोटपुतली की जनता को मिलेगा। कोटपुतली के लिए विकास की सारी प्राथमिकताएं रहेंगी। आज हम यहाँ जो है कांग्रेस का बोर्ड बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है। अगर नया चेहरा है, ईमानदार चेहरा है, और मेरे को कई वर्षों से जान रही है, इससे ज़्यादा ईमानदार कोई है नहीं। भ्रष्टाचार नगर पालिका में जनता ख़त्म करना चाहती है। मैं उसी के लिए चुनाव लड़ा था, और ये कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, काफ़ी विकास होगा, समझदारी से विकास होगा, ये देखकर विकास होगा। अब कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या चाहिए कोटपुतली जनता को, वही काम होगा। विकास के लिए कोई खाका आपने तैयार कर रखा हो कोटपुतली के लिए? कोटपुतली के लिए अंदर शहर जो है, इसके लिए तो सीवर लाइन बहुत है, आवश्यक है। इसके बगैर कोटपुतली की गंदगी, पानी की समस्या खत्म नहीं हो सकती। और अदर वार्डों के लिए फिर अलग से देख के करना पड़ेगा। मेरे को जानकारी अंदर कोटपुतली के अंदर की है ज़्यादा, वो घूमकर देखनी पड़ेगी कहाँ और वार्डों में कहाँ क्या समस्या। हाँ, समर्थन दे दिया, किसे दे दिया? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को समर्थन दिया। कांता जी, ये बताएं कि आप कांग्रेस से पुराने समय से जुड़ी रही हैं, कांग्रेस ने आपको यहाँ तक कि टिकट तक भी नहीं दिया, और आप समर्थन दे रही हैं, इसकी कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं। कोई वाइस चेयरमैन वगैरह का इस तरह का कोई ऑफर? नहीं, कोई ऑफर नहीं। तो आपके पास कितने पार्षद थे? 10, 11, 25। यानी कि बोर्ड आपके हिसाब से कांग्रेस का? जी, कांग्रेस का। राकेश जी, कोटपुतली शहर वासियों की मांग थी, जो 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ, उसके संदर्भ में भाजपा के बागी, कांग्रेस के बागी चुनाव लड़के आए। इस 5 साल के भ्रष्टाचार के विरुद्ध शहर वासियों की मांग पर हमने ये देखा कि हम जीत नहीं रहे। इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को कैसे जीते, खिलाफ कैसे लड़ा जाए, कांग्रेस प्रत्याशी कहीं भ्रष्टाचार की लड़ाई में कमजोर न पड़ जाए, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया बिगर किसी कंडीशन के। कांग्रेस बार बार ये दावा करती रही कि पूर्ण बहुमत के साथ वो अपना बोर्ड बनाएगी, और आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में समर्थन दिया। निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में आपने कांग्रेस को कितना समर्थन दिया? हमने 11 पार्षदों को समर्थन। और आपको लगता है कितने लोग आ जाएंगे, कितने लोगों का बोर्ड बनेगा कांग्रेस का? अब कांग्रेस की टिकट है, इसलिए कांग्रेस का कह सकते हो, लेकिन पुष्पा देवी सभी समाज के बंधुओं को, 36 बिरादरी को जोड़कर, और ये बिगर पार्टी का एक सामूहिक निर्णय, संख्या क्या आ जाएगी? 25 से 27। 25 से 27 समर्थक भी आपके साथ जुटेगा। आपकी मौजूदगी को किस तरीके से काउंट किया जाना चाहिए? मेरी मौजूदगी को इस तरीके से काउंट किया जाए कि हम सबकी नज़र ये है कि जो भी यहाँ आज नगर पालिका जो चेयरमैन के चुनाव हों वो निष्पक्ष हों और किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं हो। सिर्फ इसी वजह से हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी प्रशासन की तरफ से या किसी अन्य नेता की तरफ से कोई बात हुई तो उससे गंभीर परिणाम हो। मेरा सवाल यहाँ पर पूर्व विधायक, पूर्व संसदीय सचिव, RLP प्रदेश महासचिव रामस्वरूप कसाना से ये है कि आपको क्या लगता है पिछले 5 साल के दौरान जिस तरह से दोनों ही बोर्डों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, और उसी में से 8 प्रत्याशी भी बनाए गए हैं, और निर्दलीय ताल ठोकने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी से लिप्त रहा है, आपको क्या लगता है बोर्ड किसका बनना चाहिए, और बोर्ड बनता है तो उसको किस तरह से कार्य करना चाहिए? देखिए, जब से ये तो सब आप लोग समझ सकते हो कि अगर किसी को इन लोगों ने जिस प्रकार से, जैसे ही विधानसभा के चुनाव हुए और उसके बाद मंत्री बने, उसके बाद में इन्होंने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ,
इससे पहले ये विधायक थे, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ? क्योंकि उस वक्त इनको खुद की अपनी जेब गर्म करनी थी, इसलिए इन्होंने आरोप लगाए, और आरोप लगाए वो आरोप सर निराधार हुए, कोर्ट में पेश हुए। इन्होंने राजनीतिक दबाव से 6 साल का निष्कासन करवाया, और ये कहा कि जो पालिका बोर्ड के अध्यक्ष हैं सम्मानीय महेंद्र जी, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आप न्यायालय में गए, न्यायालय में आप वापस महेंद्र जी के पक्ष में हुआ, और इन्होंने जो राजनीतिक रूप से इन महेंद्र को हटा के, और ये जो चाहते थे कि हम यहाँ से जो भी हो भ्रष्टाचारी ये खुद है, न कि पालिका चेयरमैन। भ्रष्टाचारी तो स्वयं है। हमने नगर पालिका चुनाव में हमारी भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे साथियों ने जी तोड़ मेहनत की। हमारे विरुद्ध राज्य सरकार खड़ी थी, और हम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ और हमारे सहयोगी पार्षदों के साथ भरपूर प्रयास करके जोरदार टक्कर दी, लेकिन कुछ समीकरण ऐसे बने जिसके कारण हमें हार का सामना करना पड़ा। निश्चित तौर पर ये एक गंदी राजनीति की शुरुआत कोटपुतली में हुई है। ये कोटपुतली के भविष्य के लिए एक खतरा साबित होगी। मैं आप पत्रकार बंधुओं से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि कोटपुतली के विकास में आप भी जनहित के मुद्दों को उठाएं और नगरपालिका क्षेत्र के विकास के आयाम स्थापित करें। मैं ऐसा आपके द्वारा इस सरकार से आह्वान करना चाहता हूँ। जहाँ भी कोटपुतली के विकास की बात होगी, हम उनका साथ देंगे। अगर उन्होंने दीपापोती के काम किया, हम उसका जोरदार विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में दिखा देंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। के कारण ये रहा कि 3 फोरम अध्यक्ष पद के पालिका के लगे, उसमें जो 2 दिन पहले राज्य सरकार के मंत्री को गाली निकाल रहे थे, आज उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए, और जो भ्रष्टाचार का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे थे, वो आपको सबको मालूम है कि वो खुद भ्रष्टाचारी थे। उन्होंने 5 साल बैठ के नगर पालिका घर पे चलाई थी, और हमने जो पिछले 5 साल में विकास का कार्य किया था, साफ सफाई की व्यवस्था में हमने पूरे भारत में 98 रैंक हासिल की, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। साथ ही साथ हमने निर्माण कार्यों, लाइट व्यवस्था को ऐसा सुदृढ़ किया कि हर गली मोहल्ले में LED लाइट, हर कच्ची सड़कों को पक्का करने का काम किया गया। ये हमारे उपलब्धि रही। साथ ही साथ इस उपलब्धि के साथ जैसा ये घटनाक्रम हुआ, लोगों द्वारा जो हमें धोखा दिया गया, निश्चित तौर पे हमें दुख पहुंचाता है, लेकिन हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और कोटपुतली के विकास में जोरदार भागीदारी निभाएंगे। सुनने में तो ये आ रहा है कि खरीद फरोख्त का मामला चला है और मोटा चला है, वो आप सबको विदित है। इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। हमें आश्वासन था, हमारे पास करीब 20-21 का आंकड़ा लेके चल रहे थे, और जैसे गुटबाजी हो रही थी, हम मान रहे थे कि वोट बन जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम पे लोगों ने ऐसी पलटी खाई कि हमारा वोट नहीं बन पाया। मैं ये चाहता हूँ कि कोटपुतली का विकास हो, सिविल लाइन पर प्राथमिकता रहेगी, मंत्री जी का साथ रहेगा, सरकार का साथ रहेगा, सिविल लाइन पर ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा। अतिक्रमण है जो उसका सरकार के साथ मिलकर मंत्री जी मिलकर काम करेंगे। आज नगर पालिका कोटपुतली में अध्यक्ष पद के लिए पुष्पा जी कांग्रेस से निर्वाचित घोषित की जाती है, और उपाध्यक्ष के लिए अशोक सलंजी कांग्रेस से उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। सलंजी कांग्रेस उम्मीदवार थे और सुशीला जी बीजेपी से उम्मीदवार थे, जिसमें से अशोक सलंजी को 24 वोट मिले हैं और सुशीला जी को 15 वोट मिले हैं। इस प्रकार अशोक सलंजी कोटपुतली नगर पालिका के उपाध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। कोटपुतली की जनता को ये मालूम था कि कांग्रेस पार्टी जो उसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं है, और जो कहती है वो करती है। आज हमारे चेयरमैन साहब जीते हैं, आपके सामने इन्होंने एक बात कही है कि कोटपुतली के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। कांग्रेस का बोर्ड बना है, माननीय राज्य मंत्री जी से कड़ी जोड़कर निश्चित रूप से कोटपुतली की जनता जो आस लगाए हमारे पास बैठी है,
उसका हम निश्चित रूप से विकास होगा। कोटपुतली की जो गंदगी थी, जिसको नगर पालिका को नर्क पालिका कहते थे, यह आपको हमारे चेयरमैन साहब हमारे साथी वकील हैं और बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, और ये कांग्रेस के बोर्ड में आज हमारा सौभाग्य है कि इनको चेयरमैन का पद मिला। निश्चित रूप से कोटपुतली की जनता जो विश्वास कर रही है, उससे कहीं अधिक ये बोर्ड आने वाला 5 साल में कोटपुतली का विकास करेगा। और ये कोटपुतली की नगर पालिका जो सबसे नीचे पायदान पर है, मैं आपसे भगवान की कृपा रही, हमारे 40 वार्ड पार्षदों की, जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा। निश्चित रूप से आज हम नीचे पायदान के बजाय पहले पायदान पे पहुंच के 5 साल में आपको दिखाएंगे। ये हमारा पूरा वादा नगर पालिका चुनाव चेयरमैन के चल रहे हैं, कभी काउंसिल लोगों ने वोट कर दिया है। यहाँ पुलिस की पूर्ण क्या माकूल व्यवस्था है, बैरिकेड चारों तरफ करवाई गई है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। यहाँ पे अंदर सीओ साहब और हाईवे के ऊपर भी जो ये पुल है उसके ऊपर भी हमने जाब्ता लगाया, ताकि क्योंकि जो NH जाम है इसके कारण यहाँ पे कोई व्यवधान नहीं हो, कारण सभी जगह जाब्ता लगाएगा। हाई राइजिंग बिल्डिंग पर भी जाब्ता लगाया है और बिल्कुल लोगों में जोश है, भीड़ है, और सभी देख रहे हैं। और हमारी पूरी क्या व्यवस्था है और शांतिपूर्वक संपन्न करवाएंगे। जब जैसे ही 40 पार्षदगण हैं वोट दे देंगे, उसके बाद काउंटिंग होगी, या फिर 2 बजे तक जितने वोट कर जाते हैं उनकी काउंटिंग के बाद में रिजल्ट आएगा। कोविड के कारण अभी जुलूस निकालने पर पाबंदी है, उनको जो भी चेयरमैन नए बनेंगे उनको करवाया जाएगा। और कस्बे में खून का गश्त और चल रही है। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल RTM से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्ट्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल RTM 30 सालों से आपकी सेवा में।